हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं प्याजे की थ्योरी के बाद वाइगोट्स्की की थ्योरी के बारे में वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाइगोट्स्की की थ्योरी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लर्नर स्टार्ट करते हैं। सो राइट नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, प्लीज़। देखिए लर्नर्स, वाइगोट्स्की की थ्योरी का अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। और मैं आज का टॉपिक जैसे कि पढ़ाऊंगा तो उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि वाइगोट्स्की कौन थे। ली सैमोनिच वाइगोट्स्की इनका पूरा नाम था और इनका बोर्न थे ये 1896 में और इनकी डेथ हुई थी 1934 में। उसके बाद बताऊंगा कि को कंस्ट्रक्शन क्या होता है। उसके बाद बताऊंगा कि लैंग्वेज एंड थॉट और लैंग्वेज एज अ टूल एंड प्राइवेट स्पीच क्या होता है। फिर बताऊंगा कि MKO दैट इज ऑल्सो नोन एज मोर नॉलेजेबल अदर्स और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ZPD क्या होता है और ZPD को एक्सप्लेन करूंगा। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक इस सीक्वेंस में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लर्नर्स देखिए लर्नर्स, जो ये हमारा वाइगोट्स्की का टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया था कि प्याजे की थ्योरी के बाद मैं इसको ही कराऊंगा। तो वाइगोट्स्की ने क्या बताया था मैं बता देता हूँ। वाइगोट्स्की का पूरा नाम था लीव समोएनिच वाइगोट्स्की और इनका जो बोर्न था, इनका जो जन्म था वो 1896 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1934 में। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी रशियन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रोग्रेसिव एनालिटिकल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, जो कि सामाजिक पर्सपेक्टिव पे बेस्ड था। तो ये तो बात हुई वाइगोट्स्की के बारे में। देखिए लर्नर्स, मैं वाइगोट्स्की और दूसरे साइकोलॉजिस्ट और जितने भी हमारे डिसेबिलिटीज़ हुई या स्पेशल एजुकेशन हुआ या साइकोलॉजी की वीडियो हुई, उन पे वीडियो डालता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिगिन करते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लेफ्ट किया था। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि वाइगोट्स्की का पूरा नाम लीव सेमोविच वाइगोट्स्की था। और जैसा कि प्याजे ने हमें थ्योरी दिया था, इसी प्रकार वाइगोत्स्की ने भी अपना एक थ्योरी दिया था। और इनका मानना था कि चिल्ड्रन जो अपनी नॉलेज है वो खुद बनाते हैं। और जैसा कि प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एम्फोसिस दिया था, यानी ज़्यादा फोकस उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट पे था। वाइगोट्स्की का जो मेन फोकस था वो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे था और सोशल डेवलपमेंट पे और कल्चरल डेवलपमेंट पे था। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वाइगोट्स्की का ज़्यादातर फोकस किस पे था। वाइगोट्स्की का ज़्यादातर फोकस, इन कंट्रास्ट टू प्याजे, इनका फोकस लैंग्वेज पे था, लैंग्वेज पे था। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि वाइगोट्स्की वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने इंटरेक्शन एज अ मेथड बताया था। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंटरेक्शन एज अ मेथड क्या था। देखिए लर्नर्स, वाइगोट्स्की का मानना था कि जो भी इंटरेक्शन होता है चाइल्ड और सोसाइटी, यानी बच्चे और समाज के बीच में, वो एक अहम रोल अदा करता है कोग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी संज्ञानात्मक विकास में। इस तरीके से उन्होंने एक सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट डेवलप किया था। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि वाइगोट्स्की के जो आइडियाज थे, यानी विचार थे, वो लैंग्वेज, कल्चर और कोग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करते थे। और इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की फील्ड में, ही बिलीव दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर पॉसिबल इन सोशल पर्सपेक्टिव। और इनका मानना था कि जो भी हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो संभव तभी हो पाती हैं जब समाज का कोई पर्सपेक्टिव होता है। हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया वाज सोशल इंटरेक्शन, और इनका सबसे अहम विचार था सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। दैट इज वी इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड थ्रू दिस वी लर्न। और इसमें बोला गया है कि इसके तरीके से ही हम एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं और चीज़ों को लर्न करते हैं। वाइगोट्स्की के जो आइडियाज़ थे वो कल्चर और कोग्निटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादातर इनका योगदान रहा है और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और एजुकेशन, यानी शिक्षा और साइकोलॉजी में भी इनका योगदान रहा है। साइकोलॉजी और एजुकेशन फील्ड में इनका योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं लर्नर।
फिर आता है हमारा को कंस्ट्रक्शन। देखिए लर्नर्स, वाइगोट्स्की ने क्या बताया है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, हायर मेंटल प्रोसेसेस आर एम्प्लॉयड अमंग पीपल ही नेम्ड इट एज को कंस्ट्रक्शन। मतलब ये बताया गया कि वाइगोट्स्की के अनुसार जो हायर मेंटल प्रोसेसेस होती हैं हमारी, वो लोगों पर जब एम्प्लॉय की जाती हैं, यानी जब लागू होती हैं, उसको इसने नाम दिया है को कंस्ट्रक्शन। और इसमें बताया गया है कि ही स्टेट्स दैट कल्चरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट द सोशल लेवल एंड लेटर एट द इंडिविजुअल लेवल, जिसको हम टर्म करते हैं इंटर साइकोलॉजिकल लेवल। इंटर साइकोलॉजिकल, ये मैंने सर्कल कर दिया है इसमें। और पहले इंटर साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। फिर इंट्रा साइकोलॉजिकल, उसके बाद वाइगोट्स्की ने फिर एम के कॉन्सेप्ट, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बाद में बताऊंगा। मोर नॉलेजेबल देन अदर्स क्या होता है, और नॉलेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। और जो भी हमारी नॉलेज होती है वो बांटी जाती है वेरियस इंडिविजुअल में, यानी एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में और इन्वायरमेंट में और हमारे वातावरण में। अभी को कंस्ट्रक्शन को मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। वाइगोट्स्की के अनुसार, वाइगोट्स्की का मानना था कि कल्चरल डेवलपमेंट जो टेक प्लेस, यानी जो होता है कल्चरल डेवलपमेंट, वो पहले सोशल लेवल पे होता है, यानी सामाजिक लेवल पे होता है, और बाद में इंडिविजुअल लेवल पे, यानी जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है उस लेवल पे होता है। और उसके बाद वाइगोट्स्की ने बताया था कि जो भी हमारी लर्निंग होती है वो पहले चाइल्ड और एडल्ट के बीच में होती है। चाइल्ड तो जैसे बच्चा हुआ, और एडल्ट को उसने एक स्पेसिफिक टर्म नाम दिया जिसको कहते हैं मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। नॉलेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट्स। और जो नॉलेज होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इंडिविजुअल और एनवायरमेंट में, और कम्युनिटीज, और कम्युनिटी में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी हमारी जो भी हमारा ज्ञान है, नॉलेज है हमारा, उसको इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर कम्युनिटीज में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये तो बात हुई को कंस्ट्रक्शन की। आगे बढ़ते हैं। फिर बताया वाइगोट्स्की ने लैंग्वेज एंड थॉट और लैंग्वेज एज अ टूल। वाइगोट्स्की ने बताया कि लैंग्वेज और थॉट, यानी हमारी जो भाषा होती है, और थॉट, जो भी हमारे थॉट होते हैं, हमारे आइडियाज से जो मॉडिफाइड रूप होता है उसको थॉट कहते हैं। लैंग्वेज एज अ टूल एंड प्राइवेट स्पीच, और भाषा को एज ए टूल की तरह कैसे उपयोग करते हैं, और प्राइवेट स्पीच क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ, एक बेसिक बता देता हूँ, फिर इसको डीप में बताऊंगा। लैंग्वेज वर्क एज अ टूल, जो भाषा हमारी टूल की तरह काम करती है। और द यूज ऑफ लैंग्वेज इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। ये टर्म दिस टर्म इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टर्म, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि प्राइवेट स्पीच का, वाइगोट्स्की ने बताया कि जो भी हम भाषा का यूज करते हैं स्वयं को इंस्ट्रक्शन करने के लिए, सेल्फ इंस्ट्रक्शन के लिए, उसको उसने एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से स्पेसिफाई किया जिसका नाम था प्राइवेट स्पीच, और फिर प्राइवेट लैंग्वेज। वाइगोट्स्की ने प्राइवेट स्पीच को महत्वपूर्ण माना रेदर देन डेवलपमेंट प्रोसेस के कंपैरिजन में। लैंग्वेज को जो भी कोग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं, जैसे अटेंशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्लानिंग, मेकिंग कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कंट्रोल, ये सभी हमारी कोग्निटिव एक्टिविटीज के थ्रू ही होती हैं। और इगोसेंट्रिक स्पीच ग्रेजुअली डेवलप होती है इनर स्पीच में, एडल्ट्स में। तो ये तो मैंने इसका एक बेसिक सा बताया आपको, लैंग्वेज थॉट, लैंग्वेज एज अ टूल एंड प्राइवेट स्पीच। इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्राइवेट स्पीच को अगर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो वाइगोत्स्की का मानना था कि जितना भी हमारा जो डायरेक्ट और इवेल्युएट करते हैं हम बिहेवियर को सेल्फ में, वो सेल्फ डायरेक्टेड मैनर में होता है। और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं लैंग्वेज के थ्रू, उसको इसने बताया प्राइवेट स्पीच या प्राइवेट लैंग्वेज के तौर पे। इसके प्राइवेट लैंग्वेज के लिए हम कह सकते हैं ईगोसेंट्रिक या इमेच्योर, ये दो एक स्पेसिफिक टर्म भी दी गई वाइगोत्स्की के द्वारा। और फिर वाइगोत्स्की ने बताया प्राइवेट स्पीच के बारे में। प्राइवेट स्पीच के बारे में, प्राइवेट स्पीच क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया अच्छे तरीके से। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा कि जो भी हमारी सेल्फ इंस्ट्रक्शन होती है उसको इसने टर्मिनोलॉजी से स्पेसिफाई किया प्राइवेट स्पीच, या जिसको हम प्राइवेट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और उसके बाद आता है एडल्ट असिस्टेंट। एडल्ट असिस्टेंट असिस्टेंट में असिस्टेंस। एडल्ट असिस्टेंस क्या होता है? असिस्टेंस का मतलब होता है सपोर्ट। देखिए लर्नर्स, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट। कहते हैं ना कि
असिस्टेंस क्या है टीचर का बच्चों के प्रति, तो असिस्टेंस होगा हमारा सपोर्ट, एडल्ट असिस्टेंट एंड ZPD। ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। एडल्ट असिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वाइगोट्स्की के अनुसार जो भी हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है वो कम्पिटेंट होता है सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव में। और उसके बाद वाइगोट्स्की ने बताया कि MKO एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो भी हम प्राप्त करते हैं MKO द्वारा, या जिस MKO को इसने कंसिडर किया है एडल्ट से, और वो एक अहम रोल अदा करता है हमारे एडल्ट असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन के लिए। तो ये तो बात हुआ कि मतलब सरल भाषा में बोला जाए कि जो हमारे जिनको ज़्यादा आता है उसको इसने स्पेसिफाई किया एक पर्टिकुलर वर्ड से, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, वो हमारा सारा काम करते हैं गाइडेंस का। तो वो ये हुआ हमारा एडल्ट असिस्टेंस के अंतर्गत। फिर आता है हमारा ZPD। ZPD को इसने कॉन्सेप्ट के तौर पे बताया है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की का मानना था कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिससे लिमिटेड कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है जब भी कोई मोर नॉलेजेबल देन अदर्स की प्रेजेंस में, उसको कहते हैं ZPD। और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इस डायग्राम्स में से अच्छे तरीके से। देखिए, ये जो बच्चा है इसको अभी कम नॉलेज है, तो ये टास्क द चाइल्ड कैन कंप्लीट ऑन, तो ये जो हमारा स्फीयर में जो ये ग्रीन एरिया है इसको बच्चे से रिप्रेजेंट किया गया है, टास्क द चाइल्ड कैन कंप्लीट ऑन हिज ओन। उसके बाद जो ये ऑरेंज पोर्शन है उसको ZPD से रिप्रेजेंट किया है, जिसका मतलब है टास्क द चाइल्ड कैन कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और जो ये हमारा पिंक वाला एरिया उसको रिप्रेजेंट किया गया है, टास्क द चाइल्ड कैन नॉट डू एट हिज एज। तो इसमें सबसे अहम रोल आता है इस वाले एरिया में ZPD में MKO का, MKO जिसको कहते हैं हम मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये बात काफी अहम है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी ZPD का एक स्ट्रक्चर है, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ZPD के स्ट्रक्चर में आपको देख पा रहे होंगे कि जो स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है कि स्वयं, विदाउट डिपेंडेंस, ही कैन डू इंडिपेंडेंट, स्वयं, सेल्फ। और MKO होता है हमारा जब कोई मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, जो भी हमने बताया, मैंने बताया आपको कि एडल्ट्स का जो इसमें अहम योगदान रहता है। और लोअर लिमिट ऑफ ZPD, ये इसको रिप्रेजेंट किया गया है इस वाले पोर्शन को, और ये अपर लिमिट। और जो अनरीचेबल फॉर स्टूडेंट विद और विदाउट असिस्टेंस का मैंने बताया कि सपोर्ट। तो इससे आपका काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है। तो आपको, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज हमने काफ़ी अच्छे तरीके से वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है उसको काफ़ी क्लैरिटी से कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी प्रकार कुछ नया सीखते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में मिलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। थैंक यू।